Hello everyone, this is Mansi from avithathi.in. Coming to question number 3, exercise 3.3. So, in this question we have, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. अब यहाँ पे आपको divisibility test apply करना है, लेकिन कौन सा नंबर देखना है? हमें देखना है कि ये जो numbers given है 6 से divisible है या नहीं. So, अगर आपको 6 का देखना है कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं. मींस अगर एक नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. सो दिस मींस जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, द नंबर इज 297144. सो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो पहले हम चेक करते हैं बाय 2. नाउ 2 के लिए हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना होता है. लास्ट नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वो 2 से डिविजिबल होगा. सिंस यहाँ पे 4 है तो मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है. नेक्स्ट हमें देखना है बाय 3. नाउ 3 के लिए हमें इन सारी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 plus 4. Now 9 plus 2 is 11, 11 plus 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. यहाँ पे आ गया 27. अब 27 3 की टेबल में आता है. So this means ये नंबर 3 से डिविजिबल है. Since ये 2, 3 दोनों से डिविजिबल है, so this means कि ये 6 से भी डिविजिबल है. Okay? Now moving to the B part. B part में है, the number is 1258. Again, last number 8 है और let's write it here. 0, 2, 4, 6 and 8. अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है. लास्ट में 8 है मींस 2 से ये नंबर डिविजिबल है. ओके, नेक्स्ट हमें चेक करना है बाय 3. सो 3 के लिए इन नंबर्स को ऐड करना होगा, इनकी डिजिट्स को. सो दिस विल बी 1 plus 2 plus 5 plus 8. This is 8, 9, 10, 15, 16. So ये आ गया 16. अब 16 3 के टेबल में नहीं आता. Since ये 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है. अगर दोनों में से एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं है तो मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, so this was part number A and B. Let's come to the other parts. Now coming to the C part. C part में the number is 4335. अब अगर हमें सबसे पहले देखना है 2 से, so to check it by 2 हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे. यहाँ पे लास्ट नंबर है 5. अगर 2 से डिविजिबल होना हो तो लास्ट नंबर्स होने चाहिए ये वाले. So this means ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट? अब सिंस ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 2 या 3 में से अगर एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा. इसलिए हमें यहाँ पे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है. वी कैन सिंपली राइट कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, मूविंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में द नंबर इज 61233. सो सबसे पहले चेक करते हैं बाय 2. 2 से अगर हम देखें तो फिर से लास्ट नंबर देखेंगे. लास्ट नंबर है 3, तो यहाँ पे ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अगेन अगर आप बाय 3 करोगे और ये डिविजिबल आता भी है तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज अगर 2 और 3 में से एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होता. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर सी एंड डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट में हमारे पास नंबर है 901352. तो सबसे पहले से हम चेक करेंगे बाय 2 से चेक करने के लिए हम लास्ट नंबर देखेंगे. लास्ट नंबर है 2 विच इज अमंग दीज नंबर्स, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट? नेक्स्ट हमें चेक करना है बाय 3. 3 से चेक करने के लिए सारी डिजिट्स ऐड करेंगे. सो 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2. सो लेट्स काउंट इट. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सो हमारे पास आ गया 20. अब 23 की टेबल में नहीं आता. सो दिस मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 3 से नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा.
बिकॉज दोनों में से अगर एक भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता. मूविंग टू द एफ पार्ट में द नंबर इज 438750. सो सबसे पहले हमें चेक करना है बाय 2 से चेक करने के लिए अगेन हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे. लास्ट में 0 है, दिस मीन्स 2 से डिविजिबल है ये नंबर. नेक्स्ट वी हैव बाय 3. अब 3 से देखने के लिए हम इन सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे. 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, then 23, 24, 25, 26, 27. हमारे पास आ गया 27. 27 3 की टेबल में आता है. Yes. So this means ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, राइट? देन हमें देखना है बाय 6. सो ऑब्वियसली अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर E and F. लेट्स कम टू द अदर पार्ट. Now coming to the G part. G part में the number is 1790184. So इसमें हमें सबसे पहले by 2 करना होगा. So 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. The last number is 4. अब लास्ट नंबर इनमें से एक है तो दिस मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है. अब करते हैं by 3. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4. So this will be 9 + 1, 10, 17, 18, 19, 20, 29, 30. ये हो गया 30. 33 की टेबल में आता है. सो दिस मीन्स ये 3 से नंबर डिविजिबल है. अब अगर ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सो दिस मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. अब आते हैं H पार्ट पे. H पार्ट पे द नंबर इज 12583. सो अगर हम इसे बाय 2 चेक करें इसकी डिविजिबिलिटी तो लास्ट नंबर है 3. सिंस लास्ट नंबर 3 है जो इसमें से नहीं है, सो दिस मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब यहाँ पे 3 से करना ना करना इज ऑप्शनल, बिकॉज अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर H. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द I पार्ट. I पार्ट में हमारे पास है 639210. अब आपको ये नंबर देखना है 6 से डिविजिबल है या नहीं. सो सबसे पहले हम देखेंगे बाय 2 के लिए हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे विच इज 0. और 0 इन नंबर्स में से, सो मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है. देन हम चेक करेंगे बाय 3 के लिए हमें ये सारी डिजिट्स ऐड करनी पड़ेंगी. सो वी हैव 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0. दिस विल बी 6, 7, 8, 9, 9 + 9, 18, 19, 20, 21. सो हमारे पास आ गया 21. अब 21 3 की टेबल में आता है. सो दिस मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. सिंस ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, सो दिस मीन्स कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, नाउ मूविंग टू द J पार्ट. J पार्ट में अगेन नंबर इज 17852. सो सबसे पहले देखेंगे बाय 2 मीन्स 2 से ये डिविजिबल है या नहीं. सो लास्ट नंबर है हमारा 2 और ये 2 इन नंबर्स में आ रहा है. सो दिस मीन्स ये 2 से डिविजिबल है. देन बाय 3. अब 3 से देखने के लिए हमें इन डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. सो 1 + 7 + 8 + 5 + 2. दिस विल बी 7, 8. 8 + 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. सो हमारे पास आया 23. 23 3 की टेबल में नहीं आता. सो दिस मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. Okay, so this was the last part of this question. Now let's come to the next question.